गाजा में खून खराबा खत्म, पर हमास लीडर जुबान से जंग की नई आग उगल रहा। ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और इराकी गुटों को शुक्रिया और इजराइल को चेतावनी। क्या यह जंग यहीं थमेगी या फिर आग और भड़केगी? पूरी कहानी जानिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। गाजा से आई ये खबर न सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का एक नया अध्याय लिख सकती है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को झकझोर सकती है। हाल ही में हुए सीज फायर के बाद हमास के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने एक ऐसा भाषण दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अबू ओबैदा ने इसे अल अक्सा तूफान करार देते हुए इजराइल के खिलाफ इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया और साथ ही उसने खुलेआम ईरान, हिजबुल्लाह, यमन के हूती और इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स का शुक्रिया अदा किया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह वाकई हमास की जीत है या फिर यह सिर्फ एक और संघर्ष विराम है जो जल्दी टूट सकता है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को डिटेल में समझते हैं। गाजा में हफ्तों तक चले संघर्ष के बाद एक अस्थायी संघर्ष विराम हुआ। संघर्ष के दौरान 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश गाजा के नागरिक थे। गाजा में घर, अस्पताल और स्कूल मलबे में बदल गए और उधर हमास के हमलों में इजराइल को भी नुकसान झेलना पड़ा। सीजफायर के बाद अबू ओबैदा का एक वीडियो संदेश सामने आया। ओबैदा ने कहा कि अल अक्सा तूफान ने इजराइल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसे उसने हमास की ऐतिहासिक जीत बताया। ओबैदा के मुताबिक यह संघर्ष केवल गाजा का नहीं था, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की मजलूम आवाम की आवाज थी। यह बयान सिर्फ एक नारेबाजी नहीं थी, इसमें हमास की रणनीति और उसके समर्थन में खड़ी ताकतों का इशारा साफ झलक रहा था। अबू ओबैदा ने अपने भाषण में 4 बड़े सहयोगियों का नाम लिया। पहला है ईरान, जो हमास को फंडिंग और मिसाइल टेक्नोलॉजी में मददगार रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान हमास के हथियारों का मुख्य स्रोत है। दूसरा सहयोगी है हिजबुल्लाह, जो लेबनान से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला बड़ा गुट है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने इजराइल को कई मोर्चों पर उलझाए रखा था। तीसरा सहयोगी है यमन के हूती विद्रोही, जो ईरान समर्थित माने जाते हैं। इन्हीं विद्रोहियों ने समुद्र के रास्ते ड्रोन और मिसाइल अटैक में सहयोग दिया। और चौथा सहयोगी है इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स, जो कि शिया मिलिशिया गुट हैं, जिन्होंने गुप्त तौर पर हमास की मदद की। अबू ओबैदा ने कहा कि हमारी एकता ने साबित कर दिया कि मजलूमों का गठबंधन किसी भी ताकत को हरा सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ बयानबाजी है? ओबैदा के बयान के बाद इजराइल ने इस भाषण को युद्ध भड़काने की साजिश कहा, तो वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इन समूहों पर क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इस जीत का जश्न मनाने वाले अबू ओबैदा क्या गाजा के हालात पर भी बात करेंगे? गाजा की स्थिति इस जीत के दावे के बावजूद दयनीय है। इस संघर्ष में हजारों मासूम बच्चों और महिलाओं की जान गई। बिजली, पानी और दवाओं की भारी कमी है। गाजा में स्थिति इतनी खराब है कि संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के हालात को मानवीय आपदा करार दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन विवाद का स्थायी हल नहीं निकलता, तब तक यह संघर्ष विराम सिर्फ एक अस्थायी सुलह है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह लड़ाई किसी भी वक्त दोबारा भड़क सकती है। तो गाजा सीज फायर और अबू ओबैदा के इस भाषण के मायने क्या हैं? क्या यह मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता खोलेगा या फिर यह नई जंग की शुरुआत है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।